नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ दो रीजनिंग क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजनिंग क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन सीखने में बहुत ही मज़ा आता है, तो आप भी सीखेंगे, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है एनालॉजी चैप्टर से, तो आप लोग भी इसे ट्राई करिएगा और इसका उत्तर बताने की कोशिश करिएगा। तो प्रश्न यह है, देखिए, तो हो गया है 1:8। फिर उसके बाद प्रश्नवाचक का चिन्ह दिया हुआ है, फिर उसके बाद हो गया है 64। तो अब कैसे हुआ है एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए। उसके बाद हम बहुत ही सिंपल तरीके में बताएंगे, आप तुरंत ही सीख जाएंगे। तो एक बार ट्राई करिए। तो क्या यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ? हो गया हो तो इसका उत्तर आप बता दीजिए। अगर नहीं हुआ तो एक बार आइए हम सिखा दे रहे हैं। 1 से 8 हुआ है। अगर ये आपको पता हो गया तो आगे आप आराम से कर ले जाएंगे। तो 1 से 8 हुआ तो कैसे हुआ? तो देखिए, अगर हम 1 का क्यूब कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद 2 का क्यूब कर दे रहे हैं, तो देखिए कितना हो। तो 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 का क्यूब 8 होगा। तो देखिए 1 और 2 और दोनों को कर दिया है क्यूब, तो ये बैठ गया है। तो आगे हम क्या कर देंगे, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, और उसे हम लिख देंगे। तो देखिए 4 का क्यूब मतलब 4 चौका 16 चौका 64, तो 64 दिया भी है। तो यहाँ प्रश्नवाचक की जगह पर क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब कर देंगे और लिख देंगे। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। प्रश्नवाचक की जगह पर लिख देंगे 27। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और इस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है ऐसे क्वेश्चन को, और बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गणितीय संक्रियाएं चैप्टर से। आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक बार इस सवाल को आप लोग दिमाग लगाइए और बताने की कोशिश करिए। देखते हैं हम में से कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। तो क्या सॉल्व हो पाया? अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, चलिए हम इसे सॉल्व कर दे रहे हैं। 879 फिर बराबर हो गया है सिर्फ 8, फिर उसके बाद 625, तो फिर हो गया है 1, 586, फिर हो गया 9। तो फिर कैसे हुआ है? तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने पर आराम से सॉल्व हो जाता है। देखिए क्या कर दिया है, 7 और 9 जोड़ दिया है, तो कितना हुआ, 9 7 16, और फिर ये वाला जो इधर है जैसे 8 है, तो 16 में से 8 घटा दिया है, तो कितना बचा 8, तो लिख दिया 8। फिर उसी प्रकार से देखिए 5 और 2 को जोड़ दिया है, कितना हुआ 7, और ये इधर वाला अंक घटा दिया है, 7 में से 6 घटाया, कितना हुआ 1, तो लिख दिया 1। उसी प्रकार से देखिए 8 और 6 जोड़ दिया तो कितना हुआ, 8 6 14, और 14 में से 5 घटा दिया तो कितना हुआ 9, तो लिख दिया 9। तो उसी प्रकार से हमें 785 को भी कर देना है, 8 और 5 को जोड़ देना है, तो 8 5 13, और 13 में से 7 घटा देना है, तो 13 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो, कोई कठिन नहीं था, बहुत ही सिंपल था, थोड़ा सा दिमाग लगाने पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। तो अगला क्वेश्चन है संख्या श्रृंखला चैप्टर से। तो इस चैप्टर से भी क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे 2 ही क्वेश्चन क्यों ना आए। तो यह क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए कि क्या होगा, प्रश्नवाचक की जगह पर क्या होगा। देखते हैं हम में से कितने लोग इसका सही जवाब बता पाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं अगला नंबर क्या होगा। आप में से जो भी सॉल्व कर लिया हो वह इसका उत्तर ज़रूर सेंड कर दे कमेंट में। तो अब चलिए जान लेते हैं। देखिए 6 से हो गया 13, 13 से हो गया 25, 25 से 51, 51 से
101, तो 101 के आगे मतलब हमें कौन सा अंक आएगा यही बताना है। आपको जब ये क्रम पता चल गया कि किस क्रम में यह आगे बढ़ रहा है तो आप जरूर कर ले जाएंगे। तो देखिए 6 से हुआ 13, तो अगर हम 6 को 2 से गुणा कर देते हैं तो हो जाता है कितना 12 प्लस 1 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 13। फिर 13 को 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है 13 दूना 26। तो अगर यहाँ एक घटा देते हैं तो हो जाता है 25, तो 25 है। फिर आगे देख लें 25 को भी 2 से गुणा कर देते हैं तो 25 दूना 50 प्लस 1 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 51। फिर 51 को गुणा कर देते हैं 2 से तो 51 दूना हो जाता है 102। 102 में से फिर यहाँ एक घटा देते हैं तो हो जाता है 101। तो ये देखिए क्रम पता चल गया कि 2 से गुणा करके पहले में 1 जोड़ दिया, फिर 2 से गुणा करके 1 घटा दिया, फिर 2 से गुणा करके प्लस 1 कर दिया मतलब फिर 1 जोड़ दिया, फिर आगे 1 घटा दिया। तो फिर आगे हमें फिर मतलब 101 को भी 2 से गुणा करके 1 जोड़ देना है। तो 201 को गुणा करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 202 प्लस 202 हो जाएगा, प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 203। तो इसका उत्तर हो जाएगा 203। अगर क्रम पता चल गया तो इसको आप आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो हमें ये क्रम पता चल गया और हम आराम से इसे सॉल्व। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हम डेली प्रोवाइड करते हैं और आप अच्छे तरीके से इसका प्रैक्टिस भी कर